बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। सानिया मरी के ऊपर 2-3 दिन पहले जो वाक़या हुआ है उसके ऊपर बात करने को दिल कर रहा था, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी क्योंकि ऐसी दिलखराश वीडियोस देखी हैं। और ये सानिया जो है वो पूरी कौम इस वक्त सख्ते में है। पूरी कौम दुख और रंज और गम के मुब्तला है गम में। लेकिन हुकूमती वज़रा और हुकूमत वो बजाय इसके कि लोगों को रिलीफ दे, लोगों के दुख में शरीक को मजाक उड़ाते हैं उनका कि आप सैर करने क्यों गए हैं, आप वहाँ पे विज़िट करने क्यों गए हैं। अफसोस होता है मरी के लोगों की बेहिसी के ऊपर भी और हुकूमत वक्त के ऊपर भी। तो इस वक्त कौम को खड़े होने का वक्त है। ये आपने वीडियोस बहुत सारी देखी हैं, आपने मीडिया के ऊपर बहुत सारी, ये पहला वाक़या नहीं है जब हम इस करब से, इस अजियत से हम गुजर रहे हैं। ये पहला वाक़या नहीं है। ऐसे हज़ारों वाक़यात पहले भी पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, लेकिन 2-4 दिन मीडिया के ऊपर बात आती है और उसके बाद कुछ नहीं होता। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से पूरी कौम की तरफ से मुतालबा करता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस्तीफ़ा दें, और जब तक जुडिशल कमीशन बना के वो क्लियर नहीं हो जाते, ये 23 कत्लों का ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म साहब खुद हैं। जब आप कंटेनर पे खड़े होकर ये कहते थे कि नवाज शरीफ मॉडल टाउन के जो है वाक़यात के ज़िम्मेदार हैं, आप इस्तीफ़ा दें, मैंने भी उस वक्त कहा था कि ये मॉडल टाउन का जो वाक़या हुआ है, जो साहिवाल का वाक़या और ऐसे कई वाक़यात जो हुए हैं, हुकूमत वक्त उसकी ज़िम्मेदार होती है। तो खान साहब आप इस्तीफ़ा दें, बुज़दार साहब से कहें कि इस्तीफ़ा दें। जब तक ये बंदा आपने रखा हुआ, जब अगर आपकी हट दर्मी है कि आपने इसी को वज़ीर आला रखना और बेड़ा भरक करना है कौम का, तो आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है खान साहब। फिर उसके ऊपर फवाद चौधरी के ऊपर इंतहाई अफसोस होता है, इतनी घटिया गुफ्तगू, गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू कि लोग वहाँ पे गए क्यों हैं जी, और वो लोग जनाब जी घरों में बैठे और एक आपने ऊपर जो है वो फोक का स्प्रे करके एंजॉय करें। और खुदा के बंदे, मिडिल क्लास लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, आप जैसे चोर डाकू और चक्के तो नहीं है जो हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। आप तो वो आलू हो जो हर सब्जी में डल जाते हो। पीटीआई में आप हैं, काफ लीग में आप थे, नून लीग में आप थे, पीपल्स पार्टी में आप थे। गैरत नहीं है आपके अंदर, शर्म नहीं है। जब भी कोई मुसीबत पाकिस्तान के अंदर आती है जी, फौज को बुला लो जी, सैलाब आता है फौज को बुला लो जी, जलजला आता है फौज को बुला लो जी, ऐसे वाक़े होते तो फौज को बुला लो जी, बर्फ हटानी है तो फौज को बुला लो जी। जब सारे काम आर्मी ने करने, फिर गालियां भी आप आर्मी को देते, बुरा भला भी आप आर्मी को, तो टोटल हुकूमत ही उनको दे देना। तो आप घर जाएं, ताला लगा दे वज़ीर आज़म हाउस को, वज़ीर आला हाउस को और अदारों को। क्या करते हैं आप? मुल्क को लूट रहे हैं, गरीबों का बेड़ा घरक कर रहे हैं, और गुर्बत इंतहाई दर्जे के ऊपर पहुंच गई है, बेरोजगारी है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, और आप जो लोगों का मजाक बना रहे हैं। खान साहब आप कहते थे कि लोग बाहर से आएंगे, मुल्क में विजिटर आएंगे, ये आएंगे विजिटर कि कैपिटल के अंदर, इस्लामाबाद के पास, कैपिटल के पास आप लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर सके। तो ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं या ओवरसीज लोग जो हैं वो विजिट के लिए आपके मुल्क में आएंगे, तो आप कैसे फैसिलिटेट करेंगे, कैसे उनको सहूलतें देंगे, कैसे उनको प्रोवाइड करेंगे हर चीज़। और आप बाजी हलीमा के लिए अगर चतराल में हेलीकॉप्टर जा सकता तो यहाँ पर वज़ीर आला साहब जो है खुद हेलीकॉप्टर में गए, लेकिन लोगों के लिए हेलीकॉप्टर नहीं जा सका। तो जो भी हुकूमत आई है, जो भी ये जमहूरी हुकूमतें आई हैं, उन्होंने अपने ख़ानदानों को नवाजा है और गरीब का नहीं सोचा किसी ने भी। तो मैं मुतालबा करता हूँ वज़ीर आज़म साहब आपसे कि खुदा का वास्ता इस्तीफ़ा दें। आप कंटेनर पे खड़े होकर ये बातें, स्कैंडिनेवियन कंट्री, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ की मिसालें देते थे कि यहाँ पे अगर एक बंदा मर जाए या किसी को चोट लग जाए तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर आयद होती है। तो अभी तो 24-25 लोग मरे हैं, बल्कि कत्ल किए हैं आपने, धकेला है उनको मौत की मुंह में, तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत है। और हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब आप इस्तीफ़ा दें, वज़ीर आला साहब आप भी इस्तीफ़ा दें, और फवाद चौधरी भी इस्तीफ़ा दे, और ये जितने भी आपके मालशी हैं, ये जो वज़ीर बने बैठे हैं और तरह तरह की जो है तवीलें घड़ रहे हैं, तरह तरह की जो है वो डिफेंड कर रहे हैं आपको, वो मतलब कोई बात करने वाली है कि आप वहाँ पे गए क्यों? एक बात तरफ आप कह रहे हैं कि जी हम खुशहाली है, लोग वहाँ पे जा रहे हैं, सैर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वहाँ पर जब हादसा हो गया तो आप कह रहे हैं कि वो गए क्यों हैं। को खुदा का खौफ करें कि गरीब के पास, मिडिल तबके के पास, लोअर तबके के पास ये छोटी मोटी खुशियां हैं, वो भी आप छीनना चाह रहे हैं कि वो बर्फ पड़ेगी तो कोई जाएगा ना मरी बर्फ देखने के लिए। और दूसरा, मरी के अंदर जो लोगों ने किया, अगर यही वाक़या स्वात के अंदर होता तो लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल देने थे। गिलगित बल्तिस्तान में होता, खा वो गरीब लोग हैं, लेकिन उन्होंने अपने घरों के दरवाजे खोल देने थे। लेकिन जो बेहिसी का मज़ारा मरी के होटलों के, मरी के लोगों ने, मरी के जो अवाम ने किया है, वो उससे
पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जागनसाई हुई है और इंसानियत के दर्जे से वो गिरे हुए लोग उन्होंने काम किए हैं कि 40-50 हज़ार किराया, अंडा 1,000 रुपए का, धक्का लगाने का 3,000। कोई शर्म करो कि अल्लाह को पेश नहीं होना आपने, रब को जान नहीं देनी। क्या अल्लाह से तवक्कल, रिज़्क़ की आपकी उठ गई है? क्या एक दिन ही आपको रिज़्क़ मिलना था? खुदा का खौफ करो। वो कौमें उस वक्त तक तरक्की नहीं करती जब तक उनके अंदर इंसानियत ना हो, और आपके अंदर इंसानियत नाम की तो चीज़ ही नहीं बची। तो मैं बाइकाट करता हूँ, आज से मैं पहला शख्स हूँ जो मैं ऐलान करता हूँ कि मैं ज़िंदगी भर अभी मरी नहीं जाऊँगा, मैं मरी का बाइकाट करता हूँ। और मैं लोगों से भी कहता हूँ अभी उठने का वक्त है, अभी आपको मतलब खड़ा होना पड़ेगा मेरी कौम को, क्योंकि जब तक शरीफ लोग घरों में बैठे रहते हैं, ये सियानों ने भी कहा है, बुजुर्गों ने भी कहा है, ये मतलब तू पूरी दुनिया के अंदर जितने भी समझदार लोग उन्होंने कहा कि अगर जब तक अशराफिया शरीफ लोग घरों में बैठे रहेंगे तो उनके ऊपर माशरे के बदतरीन लोग हुक्मरानी करेंगे। तो कौम को खड़ा होना पड़ेगा इस साने के ऊपर, क्योंकि ऐसे साने हर वक्त होते हैं, हर टाइम होते हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन 2-4 दिन बातें करने के बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। अभी अमली इक़्तिदार का वक्त है, हुकूमत इस्तीफा दे, हुकूमत घर जाए, घर बैठे हुकूमत। इमरान खान साहब आप घर बैठे, जब तक आपको जुडिशल इंक्वायरी के अंदर आप क्लियर नहीं होते उस वक्त आप हुकूमत की कुर्सी के ऊपर बैठने के हकदार नहीं। अगर इखलाकी जवाज आपके अंदर है, अगर इखलाकियात आपके अंदर जरा सी भी, आप कंटेनर के ऊपर खड़े होकर बिल फाड़ा करते थे, बिल जलाया करते थे और कहते थे कि ये हुकूमत नवाज शरीफ घर जाए, इस्तीफा दे, जब तक क्लियर नहीं होता उस वक्त आप हुकूमत के अंदर बैठने का हकदार नहीं। अभी वही वक्त आपके ऊपर है, मौका अमल है, आप इस्तीफा दें। मैंने उस वक्त भी मॉडल टाउन के साने के ऊपर भी नवाज शरीफ साहब से कहा था कि आप इस्तीफा दें। अब मैं आपसे भी कहता हूँ कि आप इस्तीफा दें। आप अगर हर चीज़ फौज ने करनी है, आप बुरा भला भी फौज